Hello everyone, this is Ankita Sood and I welcome you all to Topper's Notes. Let's begin with today's current affairs. Our first article is Multi-State Cooperatives. So यूनियन होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि सेंटर ने प्लग द लूप होल्स इन द एक्ट के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कि MSCS एक्ट 2002 में अमेंड करने का डिसीजन लिया है एंड वो वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट पुणे के कॉन्वोकेशन में भाषण दे रहे थे। तो अब बात करते हैं कि MSCS एग्जैक्टली होता क्या है। सो इट स्टैंड्स फॉर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो कोऑपरेटिव्स आर अ स्टेट सब्जेक्ट बट कई सोसाइटीज हैं जिनके मेंबर्स एंड एरियाज ऑफ ऑपरेशन एक से ज्यादा स्टेट्स में फैले हुए हैं, जैसे कि शुगर मिल्क बैंक्स मिल्स यूनियंस एक्सेट्रा। ऐसे कोऑपरेटिव्स को गवर्न करने के लिए एक्ट पास किया जाता था एंड कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्टेट्स के साथ मोस्ट शुगर मिल्स दोनों स्टेट से गन्ना खरीदती हैं, तो ये एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। Our next article is Niti Aayog signs statement of intent with United Nations World Food Program. तो नीति आयोग ने यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ बाजरे को मेन स्ट्रीमिंग में लाने एंड नॉलेज एक्सचेंज में ग्लोबली नेतृत्व करने में इंडिया का सपोर्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को साइन किया है। साथ ही बाजरे के इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए इंडिया ने बाजरा प्रोडक्शन को प्रमोट करने एंड एनकरेज करने के लिए 2018 को ईयर ऑफ माइलेट्स के रूप में मनाया है एंड इस इनिशिएटिव को लीड करते हुए इंडिया ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स डिक्लेयर करने के लिए UNGA रेजोल्यूशन का भी नेतृत्व किया है। Next article we have is ADB to provide $350 million loan to improve urban services in India. तो अर्बनाइजेशन इन इंडिया ना तो यूनिक है और ना ही ये एक्सक्लूसिव है, बल्कि ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना के समान है एंड इंडियन अर्बनाइजेशन इकोनॉमिक चेंज के एक पार्ट के एंड प्रोडक्ट के रूप में वर्ल्ड में कहीं और आगे बढ़ रहा है। साथ ही विद इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इंडिया की सिटीज के लिए ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग इंजन बनने की उम्मीद है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड आउटपुट जनरेट करेगा। साथ ही ये जॉब्स भी क्रिएट करेगा एंड कॉम्पिटिटिवनेस भी इंप्रूव करेगा। इसके अलावा एनवायरमेंट को भी ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रशासन गांव की ओर नेशन वाइड गुड गवर्नेंस वीक किक स्टार्ट्स। तो ग्रास रूट्स लेवल पर बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को शोकेस एंड रेप्लिकेट करने के एम से यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गुड गवर्नेंस वीक कैंपेन प्रशासन गांव की ओर शुरू किया है एंड इस कैंपेन का एम गवर्नेंस के लिए एक नेशन वाइड मूवमेंट बनाना और गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट के बाहर भी स्टेक होल्डर्स को मोटिवेट करना है। 20 से लेकर के 25 दिसंबर तक चलने वाले कैंपेन में पब्लिक ग्रीवियंसेस के निवारण और निपटान और ग्रास रूट लेवल पर सर्विस डिलीवरी को बढ़ावा देने की भी योजना है। Our next article is Indian desert cat spotted in MP's Panna Tiger Reserve. So for the first time मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व यानी कि PTR फॉरेस्ट में इंडियन डेजर्ट कैट का फोटोग्राफिक एविडेंस रिकॉर्ड किया गया है। सो ड्यूरिंग देयर नाइट सफारी टूरिस्ट में से एक ने पन्ना टाइगर रिजर्व के अकोला बफर में इंडियन डेजर्ट कैट को कैप्चर किया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज नेशनल मैथमेटिक्स डे। सो 22 दिसंबर इंडिया के फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाई जाती है। ही पास्ड अवे एज जस्ट 32, लेकिन उनके टैलेंट एंड रिसर्च ने मैथमेटिक्स पर एक इनक्रेडिबल मार्क छोड़ा है। Our next article is banks recovered rupees 13,100 crore from asset sales of defaulters like Vijay Mallya and Nirav Modi.
तो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि बैंक्स ने विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे डिफॉल्टर्स के एसेट सेल से 13,100 करोड़ रुपीस रिकवर किए हैं एंड ये ग्रांट्स की सप्लीमेंट्री डिमांड के सेकेंड बैच पर एक डिस्कशन के रिप्लाई के रूप में आया, जिसे वेरियस इश्यूज पर ऑपोजिशन द्वारा हंगामे के बीच लोकसभा द्वारा अप्रूव किया गया था। इसके साथ ही सप्लीमेंट्री डिमांड्स ने गवर्नमेंट को करंट फिस्कल के दौरान एडिशनल 3.73 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड करने के लिए भी अधिकृत किया है। Our next article is derivative trade in 7 agriculture commodities banned. So recently the Security and Exchange Board of India यानी कि SEBI ने नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज यानी कि NCDEX के फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर 7 एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के डेरिवेटिव ट्रेड पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया है एंड इस रेगुलेटर ने चना, वीट, पैडी, नॉन बासमती, सोयाबीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, मस्टर्ड सीड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स एंड क्रूड पाम ऑयल्स एंड मूंग में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड पर इमीडिएट इफेक्ट से 1 साल के लिए बैन लगा दिया है। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन यानी कि FMC के अंडर इंट्रोड्यूस किए जाने के बाद से कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट एग्रीकल्चर आइटम्स में ट्रेडिंग के ऐसे सडन सस्पेंशंस के लिए प्रवण रहा है। Next article is British architect Richard Rogers and his contributions to world architecture. So पेरिस में प्रतिष्ठित पोम्पिडो सेंटर के डिजाइनर 88 इयर्स के ब्रिटिश आर्किटेक्ट अर्बनिस्ट रिचर्ड रोजर्स का 18 दिसंबर को निधन हो गया है। Our next article is House panel rejects demand for data protection provision in pesticide bill. सो अ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 में डेटा प्रोटेक्शन प्रोविजन को इंक्लूड करने की पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है एंड साथ ही बीजेपी मेंबर PC गद्दीगौदर की अध्यक्षता वाली एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड प्रोसेसिंग पर स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिल में डेटा प्रोटेक्शन प्रोविजन को इंक्लूड न करने से न केवल डोमेस्टिक इंडस्ट्री बल्कि फार्मर्स को भी प्रोटेक्शन होगी। That's all for today's current affairs. Thank you so much.